नमस्कार दोस्तों, स्नातक सेमेस्टर 1 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिरकॉट सिंह विश्वविद्यालय में जो भी छात्र-छात्राएँ बीए, बीएससी, बीकॉम में नामांकन लेना चाहते थे, उन सभी को सूचित किया जाता है कि उन लोगों का नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक की पूरा प्रोसेस हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे और जानेंगे क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना पैसा लगेगा। कंप्लीट गाइड अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो अगर आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये बिरकॉट सिंह का जो न्यू समर्थ पोर्टल बोला जा रहा था इतने दिनों से कि समर्थ पोर्टल से नामांकन होगा। समर्थ पोर्टल लॉन्च हो चुका है और इसमें नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। एडमिशन पोर्टल यह है दोस्तों, बिरकॉट सिंह विश्वविद्यालय आरा की तरफ से जो लॉन्च किया गया है न्यू। ये 2026 में पहली बार इस पोर्टल के माध्यम से नामांकन होगा, जिस पर अप्लाई फॉर एडमिशन के लिए लिंक ओपन हो चुका है और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बताए गए हैं जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, जिसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे फॉर्म को भरेंगे, सारी प्रक्रिया को चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आप लोग अपना मैट्रिक, इंटर और जाति, आय, निवास सारे डॉक्यूमेंट को रेडी रखिएगा। आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर और सारे डॉक्यूमेंट को तैयार रखते हुए न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर खुल कर आ जाएगा एडमिशन 2026 से 27 रजिस्ट्रेशन। क्रिएट न्यू अकाउंट करने का ऑप्शन आएगा। पहले रजिस्टर करना है आपको इस वेबसाइट पर अपने आप को, पहले स्टूडेंट के तौर पर। यहाँ पर नाम मैट्रिक के अनुसार कक्षा 10th के मार्कशीट आपको यहाँ पर रखना जरूरी है। और इसके बाद सबसे पहले अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए मैं अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कर लेता हूँ। सबसे पहले इधर राइट साइड में आपको रजिस्ट्रेशन दिखेगा, इसमें रेगुलर बटन पर क्लिक कर लेना है और नीचे आना है। उसके बाद अपना नाम को पूरा मैट्रिक के अनुसार जो भी नाम आपका है मैट्रिक के अनुसार भरिएगा। कोई भी डिटेल इधर उधर नहीं होना चाहिए, बाद में फिर बहुत दिक्कत हो सकता है सुधार में। इसलिए जो भी जानकारी भरिएगा सही और सटीक भरिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। जो भी आपका नाम है वहाँ पर नाम लिख लेना है। उसके बाद जन्म तिथि, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पर दोबारा ईमेल आईडी लिखना है और यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर डबल लिखना है 2 बार। उसके बाद कैप्चा को फिल करके आगे बढ़ना है। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ आप लोग सामने। यहाँ पर जन्म तिथि को मैं फिल कर लेता हूँ। जो भी आपका जन्म तिथि मैट्रिक के अनुसार है, जो भी डिटेल भरिएगा मैट्रिक के अनुसार ही भरिएगा जो आपका सही होगा। गलत डिटेल भरिएगा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। किसी प्रकार के लड़कियों के लिए खासकर स्नातक में जो पैसा मिलता है 50,000 रुपये, वो पैसा राशि मिस हो सकता है। इसलिए आप लोग जो भी जानकारी भरिएगा सही और सटीक जानकारी भरिएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, चलिए मैं भर लेता हूँ। ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना है। तो ईमेल आईडी अपना मेल आईडी पर चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी को देखिए मैं लिख ले रहा हूँ और ईमेल आईडी यहाँ पर अच्छे तरीके से मिलाकर लिख लेना है। यहाँ पर देखिए मैं अपना ईमेल आईडी लिख लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है। पासवर्ड एक बड़ा अक्षर होना चाहिए और छोटा अक्षर मिलाकर, और @ एक स्पेशल कैरेक्टर @ लिख सकते हैं, स्टार लिख सकते हैं, हैच लिख सकते हैं, डॉलर का साइन या कोई भी सिंबल है जो आपको आता है कीबोर्ड में, उसको आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबरिकल मिलाकर 8 कैरेक्टर होना चाहिए। और यहाँ पर 8 कैरेक्टर होने के बाद नीचे दोबारा से पासवर्ड, उसी पासवर्ड को यहाँ पर इंटर कर लेना है। ये पासवर्ड आपको लॉगिन करने के लिए जरूरत पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर बोला जा रहा है। मोबाइल नंबर जो आपका है चालू होना चाहिए और यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए। मोबाइल नंबर लिख लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से अच्छे से दर्ज कर लिया। उसके बाद एक बार अच्छे तरीके से मिला लेना है। सबसे पहले नाम, जो भी नाम है अपना मिला लेना है। उसके बाद जन्म तिथि मैट्रिक अनुसार, ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पर नीचे मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो दर्ज किया सही है। उसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर बटन पर क्लिक कीजिएगा आप लोग देख सकते हैं मैंने क्लिक किया है। यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा गया है, मोबाइल या फिर ईमेल पर। यहाँ पर मैसेज को जो आपको प्राप्त हुआ है उस मैसेज को यहाँ पर दर्ज करना है। ओटीपी मोबाइल नंबर और यहाँ पर जीमेल पर दोनों पर भेजा गया है। मेरा ओटीपी प्राप्त हो चुका है। मैं अपना ओटीपी को यहाँ पर दर्ज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड को नीचे इंटर कर लेना है। कैप्चा कोड जो आपको मिला है यहाँ पर देख सकते हैं 7 डिजिट का कैप्चा कोड है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड भरने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा ये देख सकते हैं अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज 289 एंड प्लीज कीप इट नोट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड लॉगिन स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को अच्छे से रख लेना है। यहाँ पर मैं अपना फोटो खींच लेता हूँ, उसको क्लिक कर लेता हूँ। और ये मैं सबसे पहले आपको वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जानकारी देने का, कि आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और अच्छे से अपना फॉर्म को भरिए।
चलिए इसके बाद अब लॉगिन बटन पर क्लिक करके हम लोग लॉगिन करके आगे की प्रक्रिया को समझेंगे। यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर मांगा जा रहा है रजिस्टर ईमेल आईडी। आपको रजिस्ट्रेशन आप जो जिस ईमेल आईडी से आपने किया है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर दर्ज कर लेना है। चलिए मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर नीचे आना है। उसके बाद मांगा जा रहा है आपका पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने अभी बनाया उसी पासवर्ड को यहाँ पर इंटर कर लेना है। चलिए मैं अपना पासवर्ड इंटर कर लिया। उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ बोला जा रहा है, जो भी कैप्चा कोड है यहाँ पर आप लोगों को इंटर कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैं अपना पासवर्ड थोड़ा सा मिस हुआ है जिसको मैं सुधार कर यहाँ पर डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपना कैप्चा को इंटर करके आगे लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिएगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है मेरा, वेलकम अबॉर्ड लिख रहा है यहाँ पर। इसके बाद सारी प्रक्रिया को यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहाँ क्या दिया गया है, हेल्प सेंटर यहाँ पर है। इसके बाद इसको हम लोग काट देंगे क्योंकि हमें इस जानकारी को नहीं चाहिए, इसको हम लोग ओके करते हैं। इसके बाद अब आगे देखिएगा कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस है। यहाँ पर आपका नाम लिखेगा जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद यहाँ पर माई एप्लीकेशन का ऑप्शन है, ब्राउज प्रोग्राम का ऑप्शन है, अप्लाई फॉर यहाँ पर प्रोग्राम का ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना माई एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कीजिएगा। माई एप्लीकेशन में होगा कि यहाँ पर कोई एप्लीकेशन मैंने अप्लाई नहीं किया इसलिए कोई एप्लीकेशन नहीं दिखा है। सबसे पहले यहाँ पर प्रोफाइल स्टेटस है, प्रोफाइल स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। इसको प्रोफाइल को सबसे पहले हमको कंप्लीट करना है। यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करना है और जो भी जानकारी यहाँ पर छूटा है सारी जानकारी को भर लेना है। पेरेंट्स का मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है या ईमेल आईडी आप लोग है तो दे दीजिए। यहाँ पर मैं अपना गार्जियन का मोबाइल नंबर आपको दे देना है, किसी मदर फादर माता पिता का। उसके बाद ईमेल आईडी को भी यहाँ पर दर्ज कर लेना है। तो चलिए मैं अपना गार्जियन का डिटेल यहाँ पर दर्ज कर लिया हूँ जो भी है स्टूडेंट का। उसके बाद आगे आइएगा, यहाँ पर मांगा जा रहा है एप्लीकेंट जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कैटेगरी बताना है, ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीसी ईबीसी दिया है तो आप लोग बीसी ईबीसी अपने अनुसार आप लोग जिस जाति से हैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट देख लीजिएगा और वहाँ इसका सर्टिफिकेट नंबर आपको इंटर करने का आएगा। यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर को इंटर करना है क्योंकि यहाँ पर पहले ही मांगा जा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर जिस कैटेगरी को आप लोग चयन कीजिएगा उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर दर्ज करना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग अपना जाति प्रमाण पत्र पर भी देखिएगा तो लिखा होगा वहाँ पर। इसके बाद आपको इशू डेट पूछ रहा है, किस तारीख को ये सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ है उसका डेट बताना है। तो यहाँ पर चलिए मैं अपना डेट को इंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डेट देखिए आ चुका है इस तरीके से और यहाँ पर जो भी डेट आपके यहाँ है इसको इंटर कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताना है, शादी हुआ है नहीं हुआ है। इसके बाद आगे आइएगा तो ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है, जानकारी है तो डाल दीजिए, नहीं तो नॉट नोन पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा। क्या आप भारतीय हैं तो यस करना है, यस करके आपको आगे बढ़ना है। धर्म बताना है, किस धर्म से आते हैं, हिंदू इस्लाम मुस्लिम सिख बुद्धिस्ट जो भी है अपने अनुसार इसको दर्ज करके हिंदू है हिंदू करके। प्लेस ऑफ बर्थ है, यहाँ जन्म का स्थान के डिटेल भरना है, कहाँ आपका जन्म हुआ है तो कंट्री का नाम इंडिया हो जाएगा। उसके बाद स्टेट बिहार हो जाएगा जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम दर्ज कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पर विलेज का नाम बताना है, तो जिस ग्राम जहाँ आपका ग्राम पड़ेगा जहाँ जन्म हुआ उसका डिटेल। फैमिली डिटेल में मांगा जा रहा है यहाँ पर मम्मी पिता का माता पिता का नाम, तो मदर्स नेम और फादर्स नेम यहाँ पर इंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर भी मांगा जा रहा है। चलिए मैं डिटेल को इंटर कर रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिलेगा। ये पहली बार पोर्टल इस तरीके से लॉन्च किया गया है इसलिए इस तरीके से दिक्कत हो रहा है। आप लोग थोड़ी सी ध्यानपूर्वक देखिएगा तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। मदर्स का नाम लिख लेने के बाद फादर्स का नाम यहाँ पर लिखना है और जो भी डिटेल भरिएगा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि मैट्रिक के अनुसार ही भरिएगा क्योंकि मैट्रिक ही मेन होता है और इसी के अनुसार आगे सारी क्लासेज और पढ़ाई जारी होती है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर कोई है तो इसको दे सकते हैं जो भी आपके पास है, या गार्जियन में जो डिटेल दिए हैं गार्जियन का ही मोबाइल नंबर यहाँ पर भी दर्ज कर सकते हैं। कंबाइंड फैमिली इनकम बताना है तो यहाँ पर मेरा 1 लाख से कम हो जाएगा, इसको 1 लाख से कम करके आगे बढ़ना है। उसके बाद बीकेएसयू रजिस्ट्रेशन डिटेल लिखा अप्लीकेबल, पहले इससे पहले ब्रिकवर्ड में आप इनरोल हुए हैं तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो करना है। मैं कभी इनरोल नहीं हुआ, पहली बार नामांकन ले रहा हूँ इसलिए नो रहेगा। अदर कैटेगरी कोटा पूछा है तो दर्ज कीजिएगा, जैसे विकलांग हैं तो विकलांग में यस कर दीजिएगा, अपने डाल दीजिएगा। कश्मीरी माइग्रेट हैं अगर कश्मीर से आए हैं तो उसको दर्ज कर दीजिएगा, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल। प्राइम मिनिस्टर का कोई स्कीम लेते हैं जम्मू कश्मीर से तो इसको यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है किसी प्रकार के सरकारी आप विभागीय हैं तो यस करना है, नहीं तो नो नॉट अप्लीकेबल करना है। सीसीए कोटा है तो यस करना है, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल करना है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड कोटा से है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। इसके बाद आगे बढ़ना है और उसके बाद आगे बैंक डिटेल पूछा जा रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रिफंड के लिए है तो आपके पास यहाँ पर दर्ज करना है, यानी
पासबुक यहाँ पर आपको देना है। अकाउंट नंबर ये नया कॉलम ऐड किया गया है, पहले इस जानकारी को नहीं मांगा जा रहा था। इफ डोंट हैव एनी ऑन पासबुक प्लीज प्रोवाइड डिटेल ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन। पासबुक का डिटेल यहाँ पर, अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो पिता का माता का भी पासबुक यहाँ पर इंटर करना है, लेकिन पासबुक इंटर करना आवश्यक है। यहाँ पर डिटेल मांगा जा रहा है तो आपको देना ही है। चलिए मैं अपना पासबुक का डिटेल जो भी है यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ और आगे की डिटेल को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम जो है आपका उसको इंटर कर लेना है। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पर जो है उसको अकाउंट नंबर को यहाँ पर लिख लेना है। तो चलिए मैं अपना अकाउंट नंबर को लिख लेता हूँ। अकाउंट नंबर सही से मिला लीजिएगा, गलती होगा यहाँ पर कन्फर्म मांगा जा रहा है 2 बार, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक भरिएगा। जो भी जानकारी दीजिएगा सही दीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको ही परेशानी होगा, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। और बैंक का नाम बिहार ग्रामीण बैंक है तो बिहार ग्रामीण बैंक यहाँ पर लिख दीजिएगा। जहाँ का होगा यहाँ पर अपना गांव का नाम, जहाँ बैंक है वहाँ का नाम यहाँ पर, ब्रांच नेम यहाँ पर भी पूछा रहा है और यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ है आपका वहाँ लिख सकते हैं। पिन कोड यहाँ पर पिन कोड आपको लिख देना है, बैंक का जो भी पिन कोड है। उसके बाद एड्रेस आपको बताना है, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस जहाँ अभी आप निवास करते हैं उस जगह का एड्रेस आपको बताना है, यानी ग्राम, पोस्ट और थाना। सारा डिटेल को यहाँ पर इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़िएगा और यहाँ पर कंट्री का नाम बताना है, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, अपने अनुसार यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसी में आपको दिखेगा इंडिया का ऑप्शन। सबसे ऊपर साइड में है और यहाँ पर स्टेट का नाम यहाँ पर बिहार हो जाएगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट नेम इसी में चूज करना है, सिटी बता देना है, आरा भोजपुर हो जाएगा हमारे यहाँ। आप अपने अनुसार उसको डिटेल को देखते हुए भरिएगा। उसके बाद और आपका कॉरस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस से हमें यहाँ पर टिक करना है। अगर आप रहते हैं दूसरी जगह रहे और पढ़ाई कहीं और रह कर रहे हैं तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस जहाँ आपका घर है वहाँ का एड्रेस डालिएगा यहाँ पर, और ऊपर जहाँ आप रह रहे हैं अभी फिलहाल वहाँ का एड्रेस। अगर आपका सेम है तो यस यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ना है और यहाँ पर सेव डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव डिटेल पर क्लिक कीजिएगा आपसे पूछेगा कि आपने जो भी डिटेल डाला है सही है, तो ओके पर क्लिक करना है, नहीं है तो उसको डिटेल को सुधार सकते हैं। यहाँ पर सारी जानकारी को आपको एक बार मिलाने का ऑप्शन दिया गया है, सारी जानकारी को एक बार अच्छे से मिलान कर लेना है। और मेरा डिटेल सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट कीजिएगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पर अदर डिटेल में पूछा जा रहा है कि आप एनसीसी किए हैं, एनसीसी किए हैं तो यस, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद एनएसएस कैंप में कभी आपने उसमें शामिल हुए हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। इसमें आर यू वार्ड यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आप बिरकुआर्स यूनिवर्सिटी के वार्ड से हैं, किसी कर्मचारी के लड़के हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। और डोमिसाइल बताना है कि आप बिहार के निवासी हैं तो हाँ तो यस करना है। उसके बाद डोनर हैं तो नहीं, यहाँ पर डोनर नहीं है, यानी दान होता है डोनर, मतलब दान किए हैं तो नहीं। उसके बाद यहाँ पर हो गया आगे लैंग्वेज पूछा जा रहा है, रीडिंग क्या आप लिख सकते हैं हिंदी इंग्लिश पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है लैंग्वेज भाषा। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो इंग्लिश पूछा जा रहा है क्या आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर यस कीजिएगा। लिख सकते हैं तो यस कीजिएगा। यहाँ पर बोल सकते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं बोल सकते हैं तो यहाँ पर टिक नट कीजिएगा। इसके बाद लिख सकते हैं तो हाँ, पढ़ सकते हैं तो हाँ, बोल सकते हैं नहीं तो नहीं कीजिएगा। अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो नहीं, यहाँ पर टिक नट कीजिएगा। यहाँ पर हिंदी बोला जा रहा है, हिंदी के आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं, तो तीनों पर हम टिक कर दिए। उसके बाद अदर लैंग्वेज कोई है तो लिख लीजिएगा, भोजपुरी जैसा है और या कोई और अदर लैंग्वेज जैसे संस्कृत या फिर अलग अलग स्टेट में होता है उसमें से कोई है तो आप लोग भरिएगा, नहीं तो आगे सेव है नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आगे हो जाएगा। उसके बाद सारी डिटेल को एक बार मिला लेना। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट कीजिएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपका दस्तावेज यानी फोटो, सिग्नेचर, बीसी सर्टिफिकेट जो आपने बताया, यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तीनों सर्टिफिकेट चारों यहाँ पर अपलोड कर देना है। चलिए मैं अपना यहाँ पर फोटो को सबसे पहले यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। सारी मैंने यहाँ पर फाइलें बनाकर रखी हुई है पहले से, और आपको साइज बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो आप कमेंट कीजिए, आपको पूरी जानकारी हम लोग बताएंगे। यहाँ पर स्टार्ट अपलोड पर कीजिएगा। फेस कैन नॉट बी डिटेक्ट प्रॉपरली, यहाँ पर 80% फेस विजिबल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैं उसको बनाता हूँ साइज आपके सामने। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर भरना है। चलिए मैं जाति प्रमाण पत्र को अपलोड कर लेता हूँ।
यहाँ पर स्टार्ट अपलोड बटन पर क्लिक कीजिएगा तो ये देख सकते हैं अपलोड हो चुका है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट बोला जा रहा है, इनकम सर्टिफिकेट को भी यहाँ पर अपलोड कर लेना है और यहाँ पर स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र जो आपने पहले से बनाकर, मैंने बताया था कि आप लोग बनाकर रख लीजिए, दस्तावेज काम आएंगे आगे। यहाँ पर चलिए मेरा फोटो साइज नहीं ले रहा है तो फोटो को हम लोग सही से इसको बना लेते हैं। इसको आप लोगों को फोटो को यहाँ पर बोला जा रहा है कि 80% फेस विजिबल हो। जो फोटो आप लोग दे रहे हैं उसमें एरिया जो है 80% एरिया फोटो आपका होना चाहिए। इसमें जैसा कि व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, जो जितना ज़्यादा रहेगा व्हाइट इसलिए नहीं ले रहा है। इसको व्हाइट को हमको कम करना है और फेस को 80% भाग में रखना है। तो ये फेस लगभग इसमें हो चुका है, मतलब 20% व्हाइट एरिया होना चाहिए, इसका कहने का मतलब यही है। इसको हम लोग अब देखते हैं एक बार अपलोड करके क्या बोला जा रहा है। स्टार्ट अपलोड पर कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर फोटो अपलोड हो चुका है। कुछ इस तरीके से आपको भी फोटो अपलोड करना है। और यहाँ पर सिग्नेचर बोला जा रहा है, तो सिग्नेचर आप दे सकते हैं हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी आपके पर्सनल सिग्नेचर हो सकते हैं। अलग अलग विभाग, अलग अलग लोगों का अलग अलग सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर में किसी प्रकार के क्राइटेरिया तो नहीं रखना चाहिए। देखते हैं इसको अपलोड करके क्या बोला जा रहा है। तो सिग्नेचर यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने मैंने ले लिया है सिग्नेचर यहाँ से। तो सिग्नेचर को चलिए मैं सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके सिग्नेचर को हमको अपलोड कर देना है। ये देख सकते हैं सिग्नेचर मेरा आ चुका है और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सिग्नेचर मेरा सेव हो चुका है फाइल, और इसको चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा। 500 KB से कम मांगा जा रहा है तो सिग्नेचर बटन पर क्लिक करके डबल क्लिक कीजिएगा। स्टार्ट अपलोड पर क्लिक कीजिएगा। सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। इसके बाद नीचे आइएगा, दस्तावेज को यहाँ से देख सकते हैं जो जाति मैंने अपलोड किया है, क्या जाति प्रमाण पत्र मेरा सही है। उसके बाद यहाँ पर आय प्रमाण पत्र, इसको भी देख सकते हैं इस पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर अपना डोमिसाइल यानी आवासीय प्रमाण पत्र को भी देख सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लीजिएगा तो आप लोग का सारा डिटेल यहाँ पर दिख जाएगा। जो भी डिटेल अभी आपने फिल किया है सारी डिटेल को एक बार अच्छे तरीके से मिला लेना है। कोई भी जानकारी अगर गलत है तो उसको अभी भी बैक टू अपलोड पर यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट करके सुधार भी सकते हैं। यहाँ पर सबमिट एंड लॉक बटन पर क्लिक कीजिएगा तो जो भी जानकारी आपने भरा है ये लॉक हो जाएगा और किसी प्रकार का सुधार इसमें आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और इसको जानकारी को सबमिट एंड लॉक बटन पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर इस कैप्चा को हमें टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पर कन्फर्म एंड लॉक बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से जानकारी आपका लॉक हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफाइल सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर अप्लाई फॉर प्रोग्राम पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे ही अप्लाई फॉर प्रोग्राम पर क्लिक कीजिएगा आप लोग यहाँ पर आ रहा है बैचलर यूजी प्रोग्राम यानी स्टार्ट योर अंडर ग्रेजुएट जर्नी फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम, इस पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए, क्या आप BA BSc BCom आर्ट्स में किस सब्जेक्ट से आप लेना चाहते हैं। वहाँ पर ये सारी डिटेल पूछा जा रहा है। तो आप किस स्ट्रीम से आप करना चाहते हैं इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो आपको इसमें से चयन करना है, आप हिंदी लेना चाहते हैं, हिस्ट्री लेना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं, साइंस कॉमर्स, सारा सब्जेक्ट इसमें दिख जाएगा। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जो आप इसमें लेना चाहते हैं उसको आप लोग को चयन करना है और आगे बढ़ना है। चलिए मैं जैसे यहाँ पर हिंदी को ही चयन करके आगे बढ़ता हूँ, या फिर कोई और सब्जेक्ट जैसे मैं अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा है ISC किया होना चाहिए बिहार बोर्ड से या किसी अन्य बोर्ड से जो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसमें कॉलेज का प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। यहाँ पर 5-10 प्रेफरेंस यानी 10 प्रेफरेंस पूछा जा रहा है, जिसमें फर्स्ट पर किस कॉलेज को आप लोग इसमें डालना चाहते हैं यानी प्राथमिकता देना चाहते हैं, किस कॉलेज में अपने मन को लेना चाहते हैं। मेरा जैन कॉलेज जैसे आरा में है, इसको 1 पर हम डालेंगे। 2 पर पूछा जा रहा है दूसरा प्रेफरेंस। इसका मतलब ये है कि जब आपका मेरिट तैयार होगा तो आप मेरिट में जिस तरीके से आपका शामिल होगा, आप पहले प्राथमिकता को आपको पहला कॉलेज देने का प्रयास किया जाएगा मेरिट के अनुसार। उसके बाद महाराजा कॉलेज का नाम चेंज हो चुका है, आप लोगों को पता होगा। महाराजा बहादुर राम रणविजय प्रसाद सिंह कॉलेज इसका न्यू नेम है और इसको आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये महाराजा कॉलेज ही है। और यहाँ पर उसके बाद 3 नंबर पर एसपी कॉलेज यहाँ पर दिखेगा, जगजीवन कॉलेज जो भी आप डालना चाहते हैं अपने अनुसार। चलिए मैं एसपी कॉलेज यहाँ पर, और फोर्थ प्रेफरेंस आप लोग जगजीवन कॉलेज। और यहाँ पर आप लोगों को न्यू कुछ डिग्री कॉलेज आया है, उसको हम लोग देखते हैं क्या नाम से आ रहा है, उसको मैं देखने का प्रयास करता हूँ। और कुछ नए कॉलेज जो खुले हैं यहाँ पर क्या नाम से शो हो रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।
देखिए राजकीय डिग्री कॉलेज के नाम से सारा कॉलेज जो खुला है यहाँ पर दिखेगा, राजकीय डिग्री कॉलेज केसौट, राजकीय डिग्री कॉलेज संदेश, राजकीय डिग्री कॉलेज सहार, राजकीय महाविद्यालय। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को डिटेल फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आगे का कॉलेज भी चयन करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ में जो कॉलेज है उसका भी नाम यहाँ पर आ चुका है इसमें, और सभी कॉलेज अपडेट हो चुके हैं। जो न्यू डिग्री कॉलेज बने हैं यहाँ पर राजकीय डिग्री कॉलेज के नाम से, राजकीय डिग्री महाविद्यालय के नाम से दिखेगा, राजकीय महाविद्यालय अज्ञान, राजकीय महाविद्यालय संदेश सहार, जो भी डिग्री कॉलेज बने हैं सभी का नाम यहाँ पर दिखेगा। 6 प्रेफरेंस में आपको यहाँ पर दर्ज करना है अपना। उसके बाद यहाँ पर जो भी कॉलेज आप लोग दर्ज कीजिएगा अच्छे से ध्यान पूर्वक दर्ज कीजिएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर कॉलेज दर्ज कीजिएगा आपके मेरिट पर इफेक्ट करेगा और आपके मेरिट किस तरीके से बनेगा। और आप इसमें से कोई कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो यहाँ पर नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन है, इसको नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन चयन करके आप लोग 10 ऑप्शन पूरा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं नॉट इंटरेस्टेड का 4 ऑप्शन दर्ज करके यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा। ये आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद आगे का प्रेफरेंस यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लेना है जो आपने दर्ज किया है। इसके बाद रिज्यूम एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर रिज्यूम एप्लीकेशन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका यहाँ पर आ चुका है। सेलेक्ट एप्लीकेंट एलिजिबिलिटी, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप किस एलिजिबिलिटी को कंफर्म करते हैं। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी कैंडिडेट हुआ है पास इंटरमीडिएट IAC ICOM यहाँ पर नेशनल बोर्ड से, यहाँ पर इसको आप लोग टिक करना है। यहाँ पर 10th का डिटेल पूछा जा रहा है, 10th में आपका कब पास आउट किए हैं 10th आप। इसके बाद यहाँ पर दर्ज करना है, मैं यहाँ पर जो भी आप ईयर आपके पास किए हैं उसको दर्ज करना है। यहाँ पर परसेंटेज पूछा जा रहा है कितना परसेंट आपका प्राप्त हुआ है यहाँ पर, और उसके पास यहाँ पर डिवीजन पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट पूछा जा रहा है, यहाँ पर बोर्ड का नाम पूछा जा रहा है, और यहाँ पर कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है। उसके बाद 12th का डिटेल है, और आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर सब सब्जेक्ट वाइज डिटेल भी फिल करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना इंटर का डिटेल को भी फिल कर लेते हैं। यहाँ पर परसेंटेज दर्ज करने के बाद यहाँ पर बता देना है कौन डिवीजन से आपने पास आउट किया है। उसके बाद यहाँ पर बताना है किस इंस्टीट्यूट से पास किया है, तो अपने इंस्टीट्यूट जो भी इंस्टीट्यूट से पास किया है उसको आप लोग को दर्ज करना है। उसके बाद नीचे आइएगा तो बोर्ड पूछा जा रहा है किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है मैट्रिक, तो अपना बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICIC बोर्ड, जो भी बोर्ड है अपना दर्ज करना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है हिंदी, इंग्लिश, MATH मैथ्स हो जाएगा, और यहाँ पर SCIENC साइंस हो जाएगा, सोशल साइंस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर संस्कृत है। तो जो भी डिटेल है आपका यहाँ पर अच्छे तरीके से फिल करना है, और फिल करने के बाद यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 12th का क्वालिफिकेशन। यहाँ पर 12th क्वालिफिकेशन पास है तो यस करना है, पास आउट करके ये यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर फाइनल कब हुआ है उसको बताना है, 2026 में फाइनल हुआ है। यहाँ पर कितना परसेंट आपने प्राप्त किया है इंटर में उसको दर्ज करना है। यहाँ पर इनका परसेंटेज है, ये कुछ परसेंटेज है। उसके बाद डिवीजन बताना है किस डिवीजन से आपने पास आउट किया है। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड का नाम बताना है किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है। उसके बाद आप लोग आगे आइएगा तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट से आपने पास आउट किया है, तो उस इंस्टीट्यूट का आपको मार्कशीट पर दिख जाएगा नाम, उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर दर्ज कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए मैं अपना दर्ज कर लेता हूँ। नाम दर्ज करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ना है, और यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है तो आर्ट्स है इनका, तो हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस है, और यहाँ पर साइकोलॉजी है। इस तरीके से डिटेल है और आपको भर देना है। उसके बाद नेम ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मार्क्स भी इंटर करना है। तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट आपको दिख जाएंगे इस लिस्ट में। तो चलिए मैं अपना यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का नाम सर्च कर लेता हूँ अपना। जैसे इंग्लिश ले हम लोग शुरू करते हैं, इंग्लिश इलेक्टिव है या कोर सब्जेक्ट है यहाँ पर दर्ज कर लेना है, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट हो जाएगा, या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो इंग्लिश यहाँ पर बहुत इंग्लिश है तो यहाँ पर इंग्लिश हम लोग का हो जाएगा कोर हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी, जो सब्जेक्ट आपने पहले किया है उसको आप सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर हिंदी हो जाएगा। और यहाँ पर साइंस, हिस्ट्री हो जाएगा, हिस्ट्री यहाँ पर हिस्ट्री। उसके बाद साइकोलॉजी है,
उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस है। ये 5 सब्जेक्ट है जो मैंने इंटर कर लिया है। और यहाँ पर किसी प्रकार की और आपको त्रुटि लग रही है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट भी यहाँ पर चुन सकते हैं। इलेक्टिव मतलब सुरक्षा पूर्वक होता है, लेकिन सुरक्षा नहीं है, कोर सब्जेक्ट है, यहाँ पर कोर ही रहेंगे। यहाँ पर टोटल मार्क्स 100 नंबर का एग्जाम होता है, तो 100 नंबर का अपने इंटर कर लेना है। उसके बाद आगे आइएगा तो यहाँ पर सारे में 100 नंबर इंटर कर लेने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स को आपको इंटर करना है, किसमें कितना प्राप्त हुआ है। तो इंग्लिश हो जाएगा, उसके बाद हिंदी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा तो साइकोलॉजी का ऑप्शन है। साइकोलॉजी में कितना मार्क्स प्राप्त हुआ है उसको इंटर करना है, और पॉलिटिकल साइंस में जितना मार्क्स इंटर कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर 500 में जितना नंबर प्राप्त हुआ है यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा। आपका डिटेल सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर डिटेल जो दिख रहा है आप लोग मिला सकते हैं, और मिलाने के बाद यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं जिसमें कुछ प्रकार का सुधार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो ये नेक्स्ट हो चुका है, और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड किए हैं सारा दिखेगा। और यहाँ पर अब मांगा जा रहा है 10th और 12th का मार्कशीट अपलोड कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर 10th 12th का मार्कशीट को भी अपलोड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों के सामने स्टार्ट अपलोड पर क्लिक कीजिएगा। कैन नॉट बी अपलोड, यहाँ पर केवल जेपीजी और पीडीएफ में भी बोला जा रहा है 500 कभी से कम। यहाँ पर चलिए इंटर का अपलोड करके देखते हैं कितने कभी का है। 600 कभी इसलिए नहीं हुआ है। यहाँ पर इंटर का डिटेल यहाँ पर इंटर हो चुका है। इस फाइल को हमको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तो इसको कंप्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर कंप्रेस पीडीएफ का यूज करके आप लोग भी अपने फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। और एक ही वीडियो में सारी जानकारी चाहिए तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और जो भी जानकारी मैं दूंगा आप लोगों को सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंटर का मार्कशीट को यहाँ पर हम अपलोड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर डाउनलोड फाइल से मैं यहाँ पर 10th का मार्कशीट को अपलोड कर लेता हूँ। स्टार्ट अपलोड पर क्लिक कीजिएगा, अपलोड हो गया है। यहाँ से आप लोग दस्तावेज को चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं जो भी अपलोड किए हैं सही है या नहीं। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर सारे कॉलेज का प्रेफरेंस जो भी आपने दर्ज किया है सारा दिख जाएगा, और यहाँ पर जो भी डिटेल है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सारे डिटेल को एक बार अच्छे तरीके से मिला लेना है। मिला लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को नीचे आना है, और यहाँ पर प्रीवियस कर सकते हैं, बैक करना है तो नहीं तो सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपका सबमिट हो जाएगा। अगर आप इसमें कॉलेज वगैरह कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पर दिखेगा आपको। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा। आपका यहाँ पर पेमेंट एंड वेरिफिकेशन में चल जा चुका है। यहाँ पर मिला लेना सारी जानकारी को। यहाँ पर बुद्धदेव कुमार, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मेल, नाम, मदर्स फादर्स का नेम, यहाँ पर सारी जानकारी को टिक करना है, जो भी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़कर। और यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर गेटवे 1 पर क्लिक करके पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। पेमेंट यहाँ पर 500 रुपये का पेमेंट कट रहा है दोस्तों। 500 रुपये का चालान कटेगा। आप लोगों का पेमेंट प्रक्रिया कंप्लीट करके आप रिसीविंग को प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से जानकारी जो भी आप लोग भर सकते हैं। कोई भी जानकारी अभी भी गलती है तो यहाँ पर होम बटन पर जाकर सुधार करने का प्रयास कर सकते हैं, यहाँ पर सुधार हो जाएगा। माई एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा, ब्राउज प्रोफाइल वाले बटन पर यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर प्रोफाइल दिखेगा, अप्लाई फॉर प्रोग्राम, यहाँ पर अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग बताएंगे, सारी जानकारी को डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इतना जान लीजिए कि एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है दोस्तों। इस तरीके से आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर माई एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर एप्लीकेशन आपका दिखेगा। यहाँ पर रिज्यूम एप्लीकेशन पर क्लिक करके इसको फिर से पेमेंट करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।